वेलकम बैक एवरीवन। आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन की 14th वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम डिक्शनरीज़ के सेकंड टॉपिक में डिक्शनरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो आज के सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डिलीटिंग अ डिक्शनरी वैल्यू। हम ये देखेंगे कि डिक्शनरी की वैल्यू को कैसे डिलीट किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि डिक्शनरी की एक वैल्यू को उसके की से कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक होगा कि एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज कैसे डिफाइन करते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा एक डिक्शनरी में लिस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा कि एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिक्शनरी विद इन अ लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग अ डिक्शनरी वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले डिक्शनरी की एक वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। हम फ्रूट से डिक्शनरी बना रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट फ्रूट्स की वैल्यूज लिखेंगे। फ्रूट 1 हम लिख देंगे मैंगो। टू हम लिख देंगे बनाना। 3 हम लिखेंगे स्ट्रॉबेरी। और फोर्थ को लिख देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने फ्रूट 1 लिखा है, मीन्स मैंने एक की को एक स्ट्रिंग की वैल्यू दी है और यहाँ पे मैंने की को इंट की वैल्यू दी है। तो हम देखेंगे कि दोनों को कैसे एक्सेस करना है। तो पहले हम यहाँ पे सिंपल लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये फ्रूट की लिस्ट पूरी जैसे हमने लिखी थी वैसे प्रिंट हो गई। तो अब देख लेते हैं कि डिलीट कैसे करना है। डिलीट के लिए हम del का कीवर्ड यूज़ करेंगे, del। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी का नेम फ्रूट। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वैल्यू दे देंगे, की वैल्यू दे देंगे जिसकी वैल्यू को हमने डिलीट कराना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फ्रूट 1। हम मैंगो को डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्रूट 1 लिख देंगे, फ्रूट 1। यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देखते हैं फ्रूट्स को ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए डिलीट होने से पहले और डिलीट होने के बाद का। ये देखिए फ्रूट 1 की वैल्यू मैंगो थी, 2 बनाना, 3 स्ट्रॉबेरी, 4 पाइनएप्पल। ये देखिए यहाँ पे फ्रूट 1 की वैल्यू डिलीट हो चुकी है और 2, 3, 4 रह गए हैं। तो जैसे अगर मैं फ्रूट 1 की वैल्यू डिलीट नहीं करवाना चाह रहा, मैं मैंगो यहीं पे रखना चाह रहा हूँ, बल्कि पाइनएप्पल को डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखूंगा मैं, क्योंकि ये इंट में वैल्यू है। आप देख सकते हैं इसके अराउंड डबल कोटेशन मार्क्स नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 4 लिखूंगा और इसके बाद ये पाइनएप्पल की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे इस वजह से ये वाली वैल्यू वापस आ जाएगी फ्रूट 1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं दोबारा से लिस्ट को रीअसाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे दोबारा से फ्रूट्स में ये सब वैल्यू रीअसाइन हो गई, तो इस वजह से वापस से ये वैल्यू हो गई, तो फ्रूट 1 मैंगो वापस आ गया। ठीक है, और उसके बाद जब ये वाली रन हुई तो ये वाला डिलीट हो गया पाइनएप्पल। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक और डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, del फ्रूट 2 डिलीट करवा देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे वापस से प्रिंट करवा लेते हैं ताकि रिजल्ट का पता चल जाए। तो ये देखिए रिजल्ट आ चुका है। ये यहाँ पे असाइन हुई वैल्यू, ये प्रिंट हुई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे असाइन होकर प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने फ्रूट 4 को डिलीट किया, पाइनएप्पल को, यहाँ पे पाइनएप्पल नहीं है, तो उसके बाद हमने जाके फ्रूट 2 को डिलीट किया, बनाना को दोबारा से जब प्रिंट करवाया तो बनाना भी नहीं है। सो डेट्स हाउ वी विल डिलीट अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम यही वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हम इसी में देखने की कोशिश करते हैं। अब फ्रूट्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है और फ्रूट्स की वैल्यू ये है। ठीक है, कुछ भी हमने अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, टू इन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, की वैल्यू।
ठीक है। उसके बाद इन का कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डिक्शनरी का नेम लिखेंगे। डिक्शनरी का नेम क्या है? फ्रूट। अगर ये की यहाँ पर होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर की यहाँ पे नहीं होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। तो अब टू की हमने यहाँ से डिलीट करवा दी थी। प्रेजेंट वैल्यू फ्रूट्स की ये है, तो अंदर क्या क्या वैल्यू? फ्रूट 1 की वैल्यू है और 3 की वैल्यू है। तो अगर मैं 3 की वैल्यू दूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो वो टेस्ट कर लेते हैं, देखिए ट्रू। इसके अलावा ये नॉर्मली प्रिंट नहीं करेगा, इसको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से फ्रूट 1 अगर मैं लिखूंगा तो भी फ्रूट 1 लिखने के लिए मैं साथ में डबल कोटेशन मार्क्स यूज करूंगा, क्योंकि फ्रूट 1 स्ट्रिंग है। फ्रूट 1 ये भी ट्रू दे रहा है। अगर मैं स्पेस देकर लिखूंगा तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेशन में फ्रूट 1 है विदाउट एनी स्पेस। ठीक है। अगर मैं ये डिलीट नहीं करता, लेट्स से इसको दोबारा से रीअसाइन कर देता हूँ फ्रूट्स की वैल्यूज को, कंट्रोल सी यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब फ्रूट्स की वैल्यूज रीअसाइन हो गई हैं। अब यहाँ पे 2 भी है 4 भी है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूंगा विदाउट एनी कोटेशन मार्क्स तो इसकी वैल्यू अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं 5 लिखूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि फ्रूट्स की डिक्शनरी में 5 की कहीं पे भी नहीं है। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड अ की विद इन अ डिक्शनरी। तो आगे चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप अपडेटेड रहें। अब आगे चलते हैं डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी के टॉपिक के ऊपर। हमने लास्ट लेसन में एक एग्जांपल देखी थी रिजल्ट की, तो वही वाली हम डिक्शनरी बनाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जाकर समझने की ट्राई करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक डिक्शनरी के अंदर भी और डिक्शनरीज किस तरह से सिचुएशन को चेंज करती हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिक्शनरी के अंदर एक क्लास का रिजल्ट स्टोर किया था। अगर हम ये चाहते हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस के रिजल्ट एक ही डिक्शनरी के अंदर स्टोर करें तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं 2 ग्रेड्स का रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? ग्रेड 1, ये मेरी फर्स्ट की है। ग्रेड 2, ये मेरी सेकंड की है। इसके बाद ग्रेड के बाद क्या आती है? तो अब ग्रेड के बाद क्या आएगा? वैल्यूज। तो मैं कॉलन मार्क यूज करूंगा यहाँ पर। उसके बाद वैल्यूज में एक और डिक्शनरी में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। इस डिक्शनरी में मैं डिफरेंट पोजीशन होल्डर्स के नाम लिखूंगा। फर्स्ट पोजीशन, ये मेरी फर्स्ट की है। सेकंड पोजीशन, ये मेरी सेकंड की है। और फिर आ गया थर्ड पोजीशन। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यही सेम यूज होगा ग्रेड 2 में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कॉलन मार्क नेम आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन वाले का, रैंडम नेम। तो रैंडम नेम फिल आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन लेट्स से अली, सेकंड पोजीशन साद, थर्ड पोजीशन हलीमा। ये ग्रेड 1 हो गया। ग्रेड 2 में फर्स्ट पोजीशन आकाशा, सेकंड पोजीशन नाई, and third position Faria. Okay, so that's how you will define a dictionary within a dictionary. ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं।
प्रिंट रिजल्ट, तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी लाकर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कि मुझे ग्रेड 1 का रिजल्ट देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि ग्रेड 1 में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन किसकी है, थर्ड पोजीशन किसकी है, ये सब का सब मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट, सबसे पहले मैं लिखूँगा डिक्शनरी का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, उसके अंदर फिर मैं वैल्यू दूंगा की। ठीक है, ग्रेड 1 का मुझे देखना है तो मैं क्या लिखूँगा, ग्रेड 1। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या होगा। ये देखिए, ये ग्रेड 1 का रिजल्ट हमें एक्सेस हो चुका है। फर्स्ट पोजीशन भी हमें यहाँ पे पता चल गई, सेकंड पोजीशन भी पता चल गई और थर्ड पोजीशन भी पता चल गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसे ग्रेड 2 में थर्ड पोजीशन किसकी है, सिर्फ ये देखो। तो ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। इसके लिए भी हम वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, की, ग्रेड 2 लिख देंगे हम। उसके बाद दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके एक और की दे देंगे। ग्रेड 2 में हमने इधर से किस वैल्यू को एक्सेस करना है, थर्ड पोजीशन को। तो यहाँ पे हम क्या पास आउट करेंगे, थर्ड पोजीशन। ओके, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये फारिया, ठीक है, ये बिल्कुल हमने ठीक से एक्सेस कर लिया। ये देखिए, वापस इसको रिवाइज करते हैं, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट तक आया, उसके बाद ग्रेड 2, फिर ये ग्रेड 2 तक आ गया। उसके बाद हमने पास की वैल्यू ऑफ थर्ड पोजीशन, फिर ग्रेड 2 के अंदर जाके इसने देखा थर्ड पोजीशन कहाँ पर है और इसकी वैल्यू को वापस रिटर्न कर दिया, जो है फारिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। अब सेकंड लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो लिस्ट विद इन डिक्शनरी। इसके लिए हम इसी डिक्शनरी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉब्लम आता है, अगर फर्स्ट पोजीशन एक से ज़्यादा लोगों की है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, हम किसी भी तरह से सेकंड वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं करवा सकते। अली के साथ अगर हम कोई भी और वैल्यू लिखेंगे, 7 की फॉर एग्जाम्पल हमने लिखी वैल्यू, ठीक है, इसको अगर हम रन करवाएंगे तो इनवैलिड सिंटैक्स का एरर देगा। ठीक है, तो आपने लिस्ट पढ़ी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पे वैल्यूज लिस्ट में पास करेंगे। ठीक है, अली को यहाँ से कट करते हैं। जैसे ग्रेड 1 के अंदर एक से ज़्यादा बच्चों की फर्स्ट पोजीशन है, अली की है फर्स्ट पोजीशन, रिदा की है फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि ग्रेड 1 है तो बहुत ज़्यादा बच्चों की होती है। लेट्स से थर्ड जो बच्चा है वो है एलेक्स। ओके, इसी तरह से ग्रेड 2 में भी थर्ड पोजीशन ज़्यादा बच्चों की है, लेट्स से फारिया है एक, इसी तरह से एक और है रोहन। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, एक डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन की, इसके अंदर सब ग्रेड्स हम लिख दिए, इसमें इसके अंदर हमने सब ग्रेड्स यहाँ पे पास कर दिए। यहाँ पे हमने एज एन एग्जांपल 2 ग्रेड्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आप चाहें आप तो आपके स्कूल में जितने भी ग्रेड्स हैं एक पूरा रिजल्ट आप एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो एक डिक्शनरी हमने डिफाइन की, उसके अंदर ग्रेड्स के नाम से हमने की वैल्यूज पास की, और उसके अंदर एक और डिक्शनरी हमने डिफाइन की जिसके अंदर पोजीशंस हमने डिफाइन की। ठीक है, और पोजीशंस के अंदर हमने जहाँ पे एक से ज़्यादा बचे थे वहाँ पे वैल्यूज में लिस्ट हमने पास की है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, इसको अब डिफाइन करते हैं। देखें सब एरर रिमूव हो गए, ये डिफाइन होगी। अब देखते हैं इसको एक्सेस हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये पूरी डिक्शनरी यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, ये पूरी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब प्रिंट करवा लेते हैं ग्रेड 1 का रिजल्ट। और ग्रेड 1 में से जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स हैं इनका रिजल्ट यहाँ तक आपको आता है कि किस तरह से हम एक्सेस करेंगे।
ठीक है, ये हमने लिस्ट तक एक्सेस कर लिया। ये है लिस्ट विद इन डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी, एक नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट पड़ी है। ठीक है, तो इस लिस्ट की वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करेंगे, हमने ये देख लिया। ये लिस्ट पूरी फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स की एक्सेस होगी। इसको हम और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को लेंथ के कीवर्ड के अंदर इनक्लोज कर देंगे, तो ये पास कर देगा वैल्यू को कि टोटल आपके कितने बच्चों की फर्स्ट पोजीशन है, 3 है वैल्यू इसकी। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन होल्डर के 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, वैल्यू अली है, तो इसको अली रिटर्न करना चाहिए है। ये देखिए, ये अली रिटर्न हो गया, ये रिदा रिटर्न हो गई, और ये अब एलेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। तो अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन होल्डर में रोहन को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। जल्दी से हम उसके भी एक्सेस करवा लेते हैं। प्रिंट लिखेंगे, डिक्शनरी का नेम पास आउट करेंगे, रिजल्ट grade 2, then we will go to third position, okay, and then what is its index, 0 1, okay, so we will pass 1 here। ठीक है, अगर लिस्ट को एक्सेस करवाना है तो हम इंडेक्स पास करेंगे, अगर डिक्शनरी को एक्सेस करवाना है तो हम की पास करेंगे। ठीक है, ये देखिए रन वैल्यू आ गई। So that's all for list within dictionary topic. Now moving on to the last topic, that is dictionary within lists. Okay, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट्स। टैलेंटेड स्टूडेंट्स के नाम से एक लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर हमें स्टूडेंट्स का पूरा बायोडाटा चाहिए है। तो इसके अंदर हम क्या पास आउट करेंगे, डिक्शनरी पूरी की पूरी। ओके, सो टॉप 3 स्टूडेंट्स की हम डिक्शनरी बनाएंगे। वैल्यू क्या पास आउट करेंगे, नेम, मार्क्स। ओके, ये 2 वैल्यूज हम पास आउट करेंगे, मार्क्स, और थर्ड वैल्यू हम कर देते हैं ग्रेड। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। मार्क्स हम परसेंटेज में लिखेंगे। फर्स्ट के ऊपर है फातिमा, फातिमा के मार्क्स हैं 98%, और ये है ग्रेड। यहाँ पे इंक पास कर देते हैं 8 में। नेम इज अली, मार्क्स आर 95%, और अली है ग्रेड 5 का स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए एंटर कर देते हैं। थर्ड नंबर पे जो स्कूल में है वो है श्रीता, इनके मार्क्स हैं 94.7%, और ये भी ग्रेड 5 की स्टूडेंट है। तो ये हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है जिसके अंदर 3 डिक्शनरीज हैं। इसको अब हम एक्सेस करने का तरीका देखेंगे। प्रिंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे पास हो गई। अगर हमें नंबर 1 को स्कूल में जो है उसको देखना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम इंडेक्स पास आउट करेंगे। लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स से।
ठीक है, इसकी इंडेक्स क्या है 0। ओके, ये नंबर 1 का बायोडाटा यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया। अब इसके साथ प्रैक्टिस के लिए हम क्या एक्सेस करेंगे, नंबर 3 का ग्रेड हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 का इंडेक्स नंबर क्या है 0 1 2, इंडेक्स नंबर है 2। इसके बाद ग्रेड एक्सेस करने के लिए हम क्या पास आउट करेंगे, की वैल्यू क्या है ग्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। 2 के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, उसके बाद पास आउट करेंगे GRADE कीवर्ड इन कोटेशन मार्क्स। सबसे पहले एक्सेस करेगा टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, उसके बाद ये जाएगा इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, उसके बाद एक्सेस करेगा कीवर्ड ग्रेड को और रिटर्न करेगा 5। ओके, सो दैट्स व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो हमने ये भी देख लिया कि डिक्शनरी विद इन लिस्ट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने ये देखा कि डिक्शनरी की वैल्यूज़ को डिलीट किस तरह से किया जाता है। फिर हमने ये देखा कि किसी की को फाइंड करना है किसी लिस्ट में, तो इनके कीवर्ड्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे की वैल्यू को। फिर हमने नेस्टेड डिक्शनरीज का टॉपिक देखा कि एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को किस तरह से डिफाइन करेंगे। 4th नंबर पर हमने ये देखा कि एक लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे डिक्शनरी के अंदर। और लास्टली हमने ये देखा कि डिक्शनरी को लिस्ट के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी इशू, एनी confusion, then do ask in comments. See you next time. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's